आज हम लोग पढ़ेंगे टैली का चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बनाएंगे 13-14 में। तो टैली खोलते हैं और चलते हैं क्रिएट कंपनी में। उत्तर प्रदेश स्टेट और फाइनेंशियल ईयर 1/4/2013। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग चढ़ाते हैं। जैसे हमारे कैपिटल की ओपनिंग है 2,75,000। तो ओपनिंग चढ़ाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में, क्रिएट में, कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट जाएगा और ओपनिंग है इसकी 2,75,000। सेकेंड लेजर हम लोग बनाएंगे लोन फ्रॉम इंडियन बैंक 1,22,000। ये जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन, और बैलेंस था इसका 1,22,000। थर्ड लेजर हम लोग बनाना, हमको प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बनाएंगे, पहले फर्नीचर बना लेते हैं। बैलेंस है इसका 3,26,000। अंडर फिक्स एसेट और बैलेंस है इसका 3,26,000। नेक्स्ट HDFC बैंक, बैलेंस 91,000। अंडर बैंक अकाउंट 91,000, इसका बैलेंस था 91,000। अब नेक्स्ट जो दो लेजर हमको दिख रहे हैं, कैश और इधर प्रॉफिट एंड लॉस, इसका लेजर ऑलरेडी बना रहता है तो हम नहीं बनाएंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे और अल्टर में जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बैलेंस है 32,000। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस है 12,000। ये तो चढ़ गया हमारा ओपनिंग। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन 1/7/2013 फॉलोइंग गुड्स आर परचेज फ्रॉम ईस्टर्न कारपेट्स, कैरेज पेड 1,200 विच इज़ एलोकेटेड विद परचेज वाउचर। हमको कुछ आइटम खरीदने हैं, पार्टी है ईस्टर्न कारपेट और ये आइटम हमको खरीदने हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ दी है कैरेज पेड 1,200। ये जो कैरेज पेड है और ये कहा गया कि इसको परचेज वाउचर में यानी परचेज की कॉस्ट में हमको ऐड कर देना है। तो जब किसी एक्सपेंस को परचेज की कॉस्ट में ऐड करना हो तो हमको टैली में एक्सपेंस के ग्रुप को अल्टर करना होगा। तो ग्रुप को अल्टर करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और अल्टर में, और यहाँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप है उसको अल्टर कर लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे जो हमको चेंज करना है वो ये चेंज करना है, मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। इसको हम सेट करेंगे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू पे। और इसके बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, परचेज में, परचेज की शॉर्टकट की F9। ये जो कैरेज है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप को हमने अल्टर कर दिया अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। परचेज में एंट्री करने के लिए पार्टी देख लेते हैं, ईस्टर्न कारपेट है और बिल नंबर है ECPUR 005। तो सबसे पहले बिल नंबर भर लेते हैं EC/005 और डेट देख लेते हैं एक बार। तो डेट है 1/7/2013। F2 करके डेट डाल लेते हैं 1/7। पार्टी थी हमारी ईस्टर्न कारपेट, Alt-C करेंगे और ईस्टर्न कारपेट, इस पार्टी का लेजर बनाएंगे। अंडर जाएगा इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ अब टैली हमसे पूछ रहा है परचेज का लेजर, Alt-C करके परचेज का लेजर बनाएंगे अंडर परचेज अकाउंट। अब हम बनाएंगे आइटम। जैसे हमारा पहला आइटम है कॉम्पैक्ट प्रेसारियो नोटबुक,
Alt C प्रेस करेंगे, कॉम्पैक्ट प्रेसारियो नोटबुक। अब इसका कोई ग्रुप नहीं दिया है तो प्राइमरी डालेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा आइटम है पीसेस में है तो यूनिट बना लेंगे इसकी पीसेस। क्वांटिटी देख लेते हैं एक बार, और क्वांटिटी हमारी 20 पीस है और 26,500 का रेट है। और एक चीज़ और है, इसमें गोडाउन भी दिया हुआ है, हमने गोडाउन इनेबल नहीं किया, तो चलिए पहले गोडाउन इनेबल करा लेते हैं। यहीं पे F11 प्रेस करते हैं ऑनलाइन और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस करा लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमसे इसने गोडाउन पूछा। गोडाउन हमको पार्क स्ट्रीट गोडाउन में ये आइटम सेव करना है। Alt C करके पार्क स्ट्रीट बना लेते हैं अंडर प्राइमरी। अब क्वांटिटी देखते हैं तो हमारे जो कॉम्पैक्ट प्रेसारियो नोटबुक है 20 पीस परचेज करना है 26,500 के रेट से। 20 पीस 26,500। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमको खरीदना है नोकिया लूमिया 720। Alt C करेंगे और नोकिया लूमिया 720 अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस, गोडाउन पार्क स्ट्रीट, और क्वांटिटी है हमारी 30 पीस 15,200 के रेट से। 30 पीस और 15,200। ये हमारा सेकंड आइटम बन गया। थर्ड आइटम बनाएंगे। Alt C प्रेस कर लेते हैं। थर्ड आइटम जो हमको बनाना है नोकिया ब्लूटूथ अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस, गोडाउन पार्क स्ट्रीट, और क्वांटिटी है 50 पीस 1200 के रेट से। 50 पीस 1200। ये तो हमारे सारे आइटम बन गए। अब यहाँ पे हमको एक लेजर बनाना है कैरेज का, क्योंकि हम जो भी परचेज़ कर रहे थे सामान, इस परचेज़ करते समय हमको 1200 रुपये का भाड़ा लग गया। तो ये जो कैरेज का लेजर है हम यहाँ बनाएंगे। यहीं पे Alt C प्रेस करेंगे और एक नया लेजर बनाएंगे कैरेज। इसका अंडर जाएगा, जब भी हम परचेज़ करते समय जो भी हमको एक्सपेंस होता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। और हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो अमाउंट में हुआ है 1200 रुपीज़, तो यहाँ 1200 डालेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया तो एक बार जाके प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखते हैं कि हमारा जो 1200 रुपया एक्सपेंस हुआ है वो परचेज़ की कॉस्ट में ऐड हुआ कि नहीं। रिपोर्ट देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि परचेज़ अकाउंट में ही सारा खर्चा हमको दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा जो कि 1200 रुपये हुआ था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बल्कि वो 1200 रुपया इसी परचेज़ में ऐड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमको कई फीचर्स इनेबल कराने हैं। जैसे ऑन 2/7/2013 अ परचेज मेड फ्रॉम एग्जैक्ट वर्ल्ड विद 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको ट्रेड डिस्काउंट का फीचर इनेबल करना होगा फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड स्टोर्ड इनटू पार्क स्ट्रीट गोडाउन। अब यहाँ पे नीचे देखिए बैच नंबर दिया हुआ है, यानी बैच नंबर का फीचर इनेबल कराना है। इसके अलावा हमको एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, ये भी फीचर हमको यस कराना है। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको 3 फीचर इनेबल कराने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर इनेबल कराने हैं। तो F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में सबसे पहले मेंटेन बैच वाइज डिटेल। मेंटेन बैच वाइज डिटेल ये फीचर हमको यस कराना है। इसके नीचे सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस करवाएंगे। और इसके नीचे हमको दिख रहा है सेट यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी ऑफ कॉलम, ये भी फीचर हमको यस कराना है। इसके अलावा यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक फीचर आपको मिलेगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इस फीचर को भी हमको यस करवाना होगा। इस क्वेश्चन में हमको परचेज करना है। परचेज करना है तो हम परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। परचेज हमारा खुल गया। डेट देख लेते हैं किस डेट में एंट्री होनी है। तो हमारी एंट्री होनी है 2/7 में। तो पहले डेट डाल लेते हैं 2/7। बिल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है EW/PUR/08। पार्टी
तो हमको ये जो सामान खरीदना है वो एग्जैक्ट वर्ल्ड से खरीदना है, तो यहाँ अल्ट सी करेंगे, एग्जैक्ट वर्ल्ड, ये लेजर बना लेंगे। अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। यहाँ पे परचेज का लेजर, आइटम देखते हैं हमको क्या खरीदना है। तो हमको पहला आइटम खरीदना है नोकिया मोबाइल केस, अल्ट सी प्रेस करेंगे और नोकिया मोबाइल केस। अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस, अब यहाँ पे टैली हमसे पूछ रहा है मेंटेन इन बैचेस, तो हम ये ध्यान देना है कि क्या हमको नोकिया मोबाइल केस का बैच मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लैंक है बैच नंबर, तो अगर ये ब्लैंक है यानी इसका बैच नंबर हमको नहीं मेंटेन करना है, तो इस फीचर को यहाँ पे हम नो रखेंगे। अब गोडाउन, तो ये सारा सामान जो हमको स्टोर कर रखना है पार्क स्ट्रीट गोडाउन में, तो यहाँ गोडाउन ले लेंगे पार्क स्ट्रीट। एक्चुअल, तो फिलहाल यहाँ पे हमको 150 पीस खरीदना है और पूरे 150 की हमने पेमेंट भी की है, तो दोनों ही जगह 150 भरेंगे, यहाँ भी 150। रेट है इसका 130 रुपये, 130। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सभी सामानों पे 2% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये जो 2% है हमको यहाँ डिस्काउंट वाले कॉलम में भरना है। ये हमारा पहला आइटम बन गया। अब हम बनाएंगे दूसरा आइटम, अल्ट सी प्रेस कर लेते हैं। दूसरा आइटम हमको बनाना है ट्रांजेंट एसडी कार्ड, और इस पर भी कोई बैच नंबर नहीं है, तो हमको कोई बैच नंबर इस पर मेंटेन नहीं करना है। बनाते हैं ट्रांजेंट एसडी कार्ड, अंडर प्राइमरी यूनिट पीसेस, बैच मेंटेन नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, गो डाउन पार्क स्ट्रीट। एक्चुअल और बिल यहाँ पे भी हमको अलग से नहीं दिया है, 200 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअल और बिल दोनों ही जगह हम 200 भरेंगे। रेट देख लेते हैं 425 रुपये, 425, और डिस्काउंट सब पे है, तो यहाँ भी 2% का ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद हम बनाएंगे अपना तीसरा आइटम। ये तीसरा आइटम में बहुत सारे फीचर हैं, आप देख सकते हैं, बैच नंबर भी है, एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी भी है। आइटम का नाम है एयरटेल रिचार्ज वाउचर, एयरटेल रिचार्ज वाउचर। अंडर प्राइमरी यहाँ पीसेस, अब इसका बैच मेंटेन करना है, तो यहाँ पे ये फीचर हम यस करवाएंगे। जैसे ही आप उस फीचर को यस करवाएंगे, नीचे दो और फीचर आपसे टैली पूछेगा। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमको बताना है, यस करेंगे। इसके अलावा एक्सपायरी डेट, इस फीचर को भी हम यस करेंगे। गोडाउन, सारा ही सामान हमको पार्क स्ट्रीट में रखना है। अब टैली यहाँ पे आपसे पूछेगा लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, तो आप न्यू नंबर पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये जो बैच नंबर है ये भरना है, RC0809 बैच नंबर हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक्चुअल हम सामान खरीद के लाए हैं 550, लेकिन पैसा हम 500 का ही देंगे, यानी 50 आइटम इसमें हमको फ्री मिल रहे हैं। तो एक्चुअल 550, बिल्ड 500, यहाँ 550 और बिल 500। रेट हमारा है 19 रुपये 90 पैसे, 19.90। ट्रेड डिस्काउंट 2%। अब यहाँ पे हमको भरना है मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ एक्सपायरी डेट। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ये सामान मैन्युफैक्चर हुआ है अप्रैल 2013 में और एक्सपायर हो जाएगा अक्टूबर 2013 में। तो यहाँ भरेंगे 1 अप्रैल 2013 और यहाँ भरेंगे अक्टूबर 2013, 1 अक्टूबर यानी 10 2013, और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा हो गया परचेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4, 300 पीस एयरटेल विद रिचार्ज वाउचर ऑफ 20 इज सोल्ड बाय कैश एट द रेट 20 ऑन 31/7/2013। एयरटेल रिचार्ज वाउचर हम लोग बेच रहे हैं और कोई पार्टी का नाम नहीं दिया है, साफ साफ लिखा है कि ये आइटम हमने कैश बेचा। तो अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे सेल वाउचर में। शॉर्टकट की F8, डेट डालेंगे तो डेट है हमारी 31/7/2013, F2 31/7, और बिल नंबर कोई दिया नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे और
पार्टी का नाम भी नहीं दिया, बोला गया है कैश बेचना है, तो आप यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम जहाँ टैली आपसे पूछेगा यहाँ पे कैश ले लेंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हम लोग सेल, सेल जाएगा अंडर सेल अकाउंट। इन्वेंट्री वालेटेड, यस। आइटम हमको बेचना है एयरटेल रिचार्ज वाउचर। अब यहाँ पे फिर से ये विंडो खुली, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पार्क स्ट्रीट। अब यहाँ पे जिस बैच नंबर से हमने सामान ख़रीदा था उसी बैच नंबर से हमको सेल करना है, तो यहाँ पे ये बैच नंबर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि एक्चुअल हमको कितना बेचना है, तो यहाँ एक्चुअल और बिल नहीं दिया हुआ है, सीधे दिया हुआ है 300 रिचार्ज वाउचर हमने बेचा 20 रुपये के रेट से, तो यहाँ एक्चुअल में भी 300 और बिल में भी 300 हम लोग देंगे। अब रेट दिया हुआ है 20 रुपीज़, यहाँ पे भर देंगे 20, और डिस्काउंट इस पर कोई नहीं है तो हम डिस्काउंट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये हमारा सेल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर सोल्ड टू तत्काल कम्युनिकेशन ऑन 21/7/2013, जिसका रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है। कंपनी सेट क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹5 लाख। क्रेडिट लिमिट, यहाँ पे एक नई चीज़ है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी डेप्टर को सामान बेचते हैं तो अगर हम उसकी कोई लिमिट सेट कर देते हैं तो टैली उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप सेल इनवॉइस बनाएंगे तो वो टैली एक्सेप्ट होने नहीं देगा। तो देखते हैं ये क्रेडिट लिमिट कहाँ से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले टैली में आपको एक फ़ीचर इनेबल करना होगा। F11 में जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में, और यहाँ पे एक फ़ीचर मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। ये फ़ीचर, इस फीचर को हमको यस कराना है और चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और हमको ये सामान बेचना है तो हम सेल वाउचर में एंट्री करेंगे। सेल खुला हुआ है, डेट देख लेते हैं किस डेट में एंट्री होनी है। तो डेट है 31/7, चूँकि हमारी डेट 31/7 है ही। किस पार्टी को सामान बेचना है, तत्काल कम्युनिकेशन को बेचना है। बिल नंबर है TCSAL 005। पार्टी का नाम है तत्काल। तत्काल कम्युनिकेशन, ये जाएगा सेंट्री डेप्टर में, जिसको सामान बेचते हैं वो हमारे डेप्टर होते हैं। अब यहीं पे टैली आपसे एक फीचर पूछेगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। यहीं पे हमको ये क्रेडिट लिमिट भरनी है 5 लाख रुपए की। ये हमने सेट कर दी पार्टी पे क्रेडिट लिमिट। अब हम इस पार्टी को अगर 5 लाख से ऊपर का सामान बेचेंगे तो ये वाउचर एक्सेप्ट नहीं होगा। सेल में सेल का लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमको सामान जो बेचना है नोकिया लूमिया 720, यहाँ पे आइटम ले लेंगे नोकिया लूमिया 720, और ये आइटम पार्क स्ट्रीट में सेव है। क्वांटिटी देख लेते हैं, 12 पीस 17,000 के रेट से हमको बेचना है, तो यहाँ भी 12 भरेंगे, बिल में भी 12, और रेट था हमारा 17,000। कोई डिस्काउंट नहीं है, खाली छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आइटम जो हमको बेचना है वो है ट्रांजेंट SD कार्ड। आइटम ले लेंगे ट्रांजेंट SD कार्ड, गो डाउन पार्क स्ट्रीट। एक्चुअल में हमको बेचना है 12 और बिल भी बनेगा 560 का। यहाँ 12, यहाँ 560। ट्रेड डिस्काउंट कोई नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमको बेचना है नोकिया मोबाइल केस। आइटम ले लेंगे नोकिया मोबाइल केस, गो डाउन पार्क स्ट्रीट। एक्चुअल में हमको बेचना है 12 और ये आइटम फ्री है। अगर ये आइटम फ्री है तो बिल नहीं बनेगा इसका, तो यहाँ स्पेस प्रेस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब एक चीज़ और है, अगर हम टैली में कोई भी वाउचर, कोई भी आइटम अगर फ्री में बेचते हैं तो आपको एक और फीचर यहाँ इनेबल कराना होगा। हम लोग ऑनलाइन इनेबल करा लेते हैं। F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, यानी F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक फीचर मिलेगा इनेबल ज़ीरो वैल्यू एंट्रीज। इस फीचर को आपको यस करा देना। तो इस फीचर से आप कोई फ्री आइटम अगर टैली में बेचना चाहते हैं तो आपको ये फीचर इनेबल कराना होगा। यहाँ पे स्पेस एक बार और प्रेस कर देते हैं
अब ये आइटम एब्सोल्युटली फ्री है, लास्ट वाला आइटम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1/8/2013 कंपनी परचेज 200 पीस ऑफ मोबाइल प्लास्टिक कवर एट द रेट 12 बाई कैश। अब ये आइटम भी हमको कैश खरीदना, कोई पार्टी नहीं है, कैश खरीदना है हमको। अब इसमें स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट ₹25, मीन्स हम एक मोबाइल प्लास्टिक कवर खरीद रहे हैं जो 12 रुपये के रेट से हम खरीद रहे हैं, और हमको इसका सेलिंग रेट फिक्स करना है 25 रुपये। तो किसी भी आइटम का सेलिंग रेट कैसे फिक्स किया जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले F12 प्रेस करना है और अकाउंट अब्लिक इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हमको एक फीचर मिलेगा, इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। इस फीचर को हमको यस कराना है। अब हमको परचेज में एंट्री करनी है, परचेज करना है 1/8/2013 को। तो हम लोग चलेंगे परचेज वाउचर में, डेट डाल लेते हैं 1/8। बिल नंबर कोई नहीं दिया हुआ है, पार्टी हमको कैश खरीदना है। आगे बढ़ेंगे, परचेज में परचेज का लेजर ले लेंगे, और यहाँ पे जो आइटम हमको खरीदना है वो है मोबाइल प्लास्टिक कवर। तो Alt C प्रेस करेंगे, मोबाइल प्लास्टिक कवर अंडर प्राइमरी, यहाँ पीसेस और मेंटेन बैचेस। आइटम का हमको बैच मेंटेन नहीं करना है, तो इस फीचर को हम नो रखेंगे। अब यहाँ पे एक फीचर आता है सेट स्टैंडर्ड रेट, हमको इस आइटम का स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना है, तो हम ये फीचर यस करवाएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। हमको यही सेलिंग प्राइस डिफाइन करना है। तो कॉस्ट में हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे ब्लैंक ही, और यहाँ पे आके रुकेंगे, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है डेट, हमको डेट डालनी है। डेट है 1/8/2013, यानी ये आइटम हम 1/8/2013 को खरीद रहे हैं, तो जब भी इसको बेचेंगे तो 1/8/2013 के बाद ही बेचेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे 1/8, और यहीं पे इसका रेट फिक्स करेंगे 25 रुपये। ये हमने फिक्स कर दिया इसका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ये सामान जो हमको ख़रीदना है तो फास्ट शीट में स्टोर करना है, और जो हमको परचेज़ करना है वो 200 पीस परचेज करना है 12 के रेट से। तो यहाँ भरेंगे 200, बिल में भी 200, और रेट है हमारा 12 पीस। डिस्काउंट कोई है नहीं, एक्सेप्ट। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ऑन 2/8/2013 150 पीस ऑफ मोबाइल प्लास्टिक कवर हैज़ बीन सोल्ड इन कैश। यही जो मोबाइल प्लास्टिक कवर हमने ख़रीदा था उसको अब हमको यहाँ पे कैश बेच देना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 150 क्वांटिटी तो दिया है, लेकिन रेट नहीं दिया है। रेट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम ऑलरेडी मोबाइल प्लास्टिक कवर का रेट डिफाइन कर चुके हैं, सेल रेट, जो कि कितना है 25 रुपये। तो नेक्स्ट एंट्री जो होनी है वो सेल वाउचर में होनी है। F8, डेट देख लेते हैं 2/8, तो प्रेस करके डेट डाल लेते हैं। ये आइटम कैश सेल होना है, तो यहाँ पे कैश ले लेंगे, यहाँ सेल का लेजर, और यहाँ मोबाइल प्लास्टिक कवर, यही आइटम हमको बेचना है। यहाँ पार्क स्ट्रीट ले लेंगे, कितना बेचना है हमको 150 पीस। तो जैसे ही हम 150 पीस डालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली 25 रुपये का रेट वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हम इसका सेल रेट डिफाइन कर चुके हैं। ये 25 रुपये यहाँ पे आ गया। तो सेल रेट डिफाइन करने से यही फ़ायदा है कि हमको रेट खुद से नहीं डालना है, टैली हमको रिमाइंड करा देगा कि इस आइटम का रेट क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।